हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MS टीचर एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार DLED 2025 में पूछे गए 100+ GK GS। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से कर लें। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। पूछा गया अंगीकृत कब किया जाएगा? तो 1949 में। 24 जनवरी 1949 को ये अंगीकृत किया गया। लागू पूछेगा कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सेकंड कौन सा है? महाराष्ट्र। पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? हम जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से ये शुरू किया गया था पंचायती राज प्रणाली। हम जानते हैं इसका व्याख्या अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है, इसका व्याख्या पूछेगा। पंचायत किससे संबंधित है? पंचायत राज प्रणाली अनुच्छेद 40 से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। इसमें पूछेगा कितनी तिलियां हैं, तो लिखेंगे 24। देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। कहीं कहीं लिखा रहेगा K2। अगर आप गूगल पर सर्च करिएगा तो वहाँ K2 रहेगा, कंचनजंगा रहेगा, किताब में देखिएगा तो ये रहेगा K2। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। हम जानते हैं पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। इस तरह बहुत सारा कुछ तत्व है, यौगिक का नाम है, उनको याद करके रखेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CaCO3। ये पूछ सकता है आपसे। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। पूछेगा चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11। इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। बम्बई का नाम बदलकर क्या रखा गया? मुंबई। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करता है? अनुच्छेद 12 से 35। हम जानते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करता है? 12 से 35।
नेक्स्ट है, आगे देखेंगे, गंगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। जनगण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एन. स्वामीनाथन। अगर पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। विश्व में पूछेगा तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे हम लोग, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस ग्रह को शनि का उपग्रह कहा जाता है? हम जानते हैं टाइटन को शनि का उपग्रह कहा जाता है। पूछा जाएगा मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम बताएं, फोबोस तथा डीवोस। और पूछा जाएगा आपसे पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? 85 है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? इसको ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? पोरबंदर, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण। मलेरिया पूछेगा किस मच्छर के कारण होता है? तो मादा एनोफ्लिज्म, मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जीके। हम जानते हैं बिहार डीएलएड है तो कुछ क्वेश्चन आपको बिहार से देखने को मिलेगा। जैसे बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा त्यौहार सबसे प्रमुख रूप से मनाया जाता है? छठ पूजा। हम जानते हैं बिहार में कौन सा त्यौहार सबसे प्रमुख रूप से मनाया जाता है? छठ पूजा। ये इस बार छठ पूजा के दिन ही स्वर कोकिला शारदा जी का निधन हो गया है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? तो हम जानते हैं पटना हाजीपुर। पटना हाजीपुर क्या करता है? महात्मा गांधी सेतु को जोड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? हिंदी। हम जानते हैं बिहार का दो भाषा है, हिंदी उर्दू, जो सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी है। बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। नेक्स्ट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले में स्थित है? नालंदा जिला। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में। बिहार का कौन सा शहर मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं।
तो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो हम जानते हैं मानव शरीर में पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल होता है। जैसे हम जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल पूछा जाएगा तो 120 दिन होता है। इसका जीवन काल पूछा जाएगा तो एक से 4 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी एक बार अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। किस तत्व को जीवन तत्व कहा जाता है? तो कार्बन को जीवन तत्व कहा जाता है क्योंकि ये मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होती है। तत्व आदर्श गैस का समीकरण क्या है? Pv बराबर nRT। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की मस्तिष्क इकाई किसे कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर की मस्तिष्क इकाई कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? जल में ऑक्सीजन 33% है। जल में ऑक्सीजन 33% होने के कारण ही मछलियाँ जो है जल से अपना शोषण करती है। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस और फैराडे में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फैराडे। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। हम जानते हैं कि पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम करता है, खाद्य पदार्थों को फ्लोएम करता है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन रिपीट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किया गया जाता है CPU को। हमारे शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। हमारे शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस फलों को पकाने में उपयोग की जाती है? एथिलीन गैस। एथिलीन गैस जो है फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। अब यह कृत्रिम रूप से किसको पकाने में यूज किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पानी का क्वथनांक अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कौन सा रोगी आयोडीन की कमी से होता है? कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो घेंघा, इसको ग्वाइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हम जानते हैं हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। यह दुनिया का सबसे हल्का तत्व है। कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन ऊपर बताए हम। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो मरकरी को, पारा को जो है तरल धातु कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और अन्य गैसें पाई जाती है। ठीक है, आर्गन है, निष्क्रिय गैस है, वही सब। नेक्स्ट देखते हैं किसे प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है? क्लोरोफिल को। हम जानते हैं क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त होता है, उसी तरह क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं, पत्ती हरी होती है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से मिलता है। मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का pH मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ऐसे आपको सामान्यतः बुक वगैरह में 7.4 मिलेगा। ठीक है,
किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गाड़ी वगैरह वाहन के धुएं के रूप में निकलता है, वही कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का। हम जानते हैं बिजली का बल्ब फिलामेंट की किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का। दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। दूध उजला किस कारण होता है? तो केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। दांत में मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटिन। हम जानते हैं दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटिन। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उसका नाम है स्टेपिस, जो कान में पाया जाता है। अब फीमर जो होता है, फीमर सो जांग में पाया जाता है। और सबसे मजबूत हड्डी पूछे जाएगा तो जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखिए, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर है। जैसे पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। ये ऊपर हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग, ये हो चुका है, ये सब तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विज्ञान के 100 प्रश्न और मिलेंगे आपको। और स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान के पहले प्रश्न है, तो मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। रदनक, काटने वाला, जिसको कृतनक लिखा जाए किताब में, अग्रचवर्णक और चवर्णक। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। बोन मैरो में लाल रक्त कोशिकाएं RBC बनती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग, इसका रंग चेंज कर लिया जाए, ठीक है। देखते हैं हम लोग, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत। हम जानते हैं लगभग 10 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, त्वचा में रंग कौन सा पिगमेंट देता है? मेलेनिन। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 46 या फिर 23 जोड़े। किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई देने में परेशानी होती है? यानी दिखाई देने में परेशानी, यानी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पादप कोशिका का कठोर आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। ये अंतर भी है कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये खास अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान के प्रश्न। इसको देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या फिर पोटास। हम जानते हैं मिट्टी की उर्वरता शक्ति के बढ़ाने के लिए केचुए का यूज किया जाता है। कौन सा अम्ल आम में पाया जाता है? कौन सा अम्ल आम में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कच्चे आम यहाँ पर होना चाहिए। कौन सा अम्ल कच्चे आम में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। इसको ध्यान, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण पूछेगा तो आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। एथेनॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईंधन और सैनिटाइजर के रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना होता है? 78%। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। और कुछ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। सड़क पर चलने के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो घर्षण बल। प्रकाश का
वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश पूछेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि है अनुप्रस्थ तरंग, और प्रकाश पूछेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। प्रकाश का परावर्तन किन दो सतहों पर होता है? समतल और चमकीली सतहों पर। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। बल का सीजीएस इकाई पूछा जाएगा तो डाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है? तो कॉपर का यूज। ध्वनि तरंग का मापन किस यंत्र से किया जाता है? डेसिबल मीटर में। हम जानते हैं किस धातु का बिजली के तार बनाने में किया जाता है? तो कॉपर का। सबसे पूछेगा सबसे विद्युत चालक तत्व कौन सा है? तो चांदी, Ag। उसके बाद कॉपर। अगर हम विद्युत का सुचालक पूछेंगे कौन है? तो ये चांदी। उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। इसलिए ये चांदी महंगा होता है, इसलिए इसका यूज नहीं करके कॉपर का यूज करते हैं। ध्वनि तरंग का मापन किस यंत्र से किया जाता है? डेसिबल मीटर में। और पानी की ऊपरी सतह पर घनत्व का क्या प्रभाव होता है? सतही तनाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? फ्रीऑन। साइंस के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन परत मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा करते हैं? हम जानते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, जो CFC, इसको CFC गैस भी बोलते हैं, जिससे सुरक्षा करता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। कौन सा ग्रह सूर्य के पास सबसे नज़दीक है? तो बुध है, जिसको 88 दिन इसकी एक चक्कर पूरा करने में लगता है। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगता है। किस प्रक्रिया के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आगे देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में कौन सा कण निकलता है? न्यूट्रॉन। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। बिजली की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का भाग क्या है? प्रोसेसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चलिए, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपको किस चीज़ पर और वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी है तो उस पर कमेंट करें, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।